नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होगी क्योंकि हम यहाँ के प्रसिद्ध महादेव गंगेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताएंगे आपको। गंगेश्वर महादेव दीव। गंगेश्वर महादेव मंदिर दीव से 3 किलोमीटर दूर है। गंगेश्वर महादेव मंदिर केंद्र शासित प्रदेश दीव में है। गंगेश्वर महादेव मंदिर दीव से महज 3 किलोमीटर दूर फूदम गांव के सियोर में स्थित है। मंदिर का दृश्य अरब सागर पर अद्वितीय है। मतलब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगेश्वर महादेव मंदिर पर कौन सा सागर है, तो आंसर है अरब सागर। गंगेश्वर महादेव मंदिर मूल रूप से समुद्र के किनारे चट्टानों के बीच स्थित एक गुफा मंदिर है। गुफा में भगवान गणेश, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षी मामृतात्। जय श्री शंभु। ओम नमः शिवाय। समुद्र के पानी के बीच में 5 शिवलिंग अलग अलग आकार में दिखाई देते हैं। गंगेश्वर महादेव मंदिर की बहुत ही विलक्षण विशेषता है। चट्टान के ऊपर शिवलिंग शेषनाग की नक्काशी की गई थी ताकि शिवलिंग की तलाश की जा सके। शिवलिंग आमतौर पर उच्च ज्वार के दौरान समुद्र में डूब जाते हैं और केवल कम ज्वार के दौरान दिखाई देते हैं। गंगेश्वर मंदिर को समुद्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि शिवलिंग समुद्र के किनारे स्थित है। गंगेश्वर महादेव मंदिर 5000 साल पुराना है। गंगेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना और समुद्र तट की चट्टानी सतह पर 5 लिंगों की स्थापना 5 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव द्वारा की गई थी, जब वे महाभारत की अवधि में दैनिक रूप से भगवान शिव की पूजा के लिए निर्वासन में बिता रहे थे। गंगेश्वर नाम गंगा और ईश्वर से लिया गया है। इसका अर्थ है गंगा का भगवान। गंगा भगवान शिव से जुड़ी थी। जब गंगा मैया स्वर्ग से धरती पर उतर रही थी तो भगवान शिव थे जिन्होंने अपने चरम वर्तमान से ग्रह को बचाने के लिए अपनी जटा में गंगा मैया का पानी रखा था। इसीलिए भगवान शिव को गंगाधर या गंगेश्वर के रूप में जाना जाता है। मंदिर में पांडव भाइयों द्वारा अपने व्यक्तिगत आकार के आधार पर 5 शिवलिंग स्थापित किए गए थे। बड़ा शिवलिंग पांडव के भाइयों में से एक भीम द्वारा बनाया गया था क्योंकि उसके पास विशाल शरीर था। बाकी का आकार बड़े से छोटे क्रम में स्थापित है। गंगेश्वर मंदिर से लगभग 12.9 किलोमीटर की दूरी पर देलवाड़ा रेलवे स्टेशन है। दीव हवाई अड्डा गंगेश्वर मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगेश्वर भगवान शिव के एक नाम है जो कि गंगा माता को अपनी जटा में धारण करने पर मिला था। गंगेश्वर मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और निर्मल है जो कि हर समय समुद्र की लहरों की आवाजों को सुना जा सकता है। इसलिए इस मंदिर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार होता है जिसको देखने व महसूस करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। गंगेश्वर महादेव मंदिर सी शोर मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि शिवलिंग समुद्र के किनारे पर स्थित है। निष्कलंक महादेव मंदिर जिला भावनगर गुजरात का जो मंदिर है वह गंगेश्वर महादेव के समान है। निष्कलंक महादेव मंदिर जिला भावनगर गंगेश्वर महादेव के समान 5 शिवलिंग है। और आप देख रहे हैं समुद्र देवता द्वारा गंगेश्वर महादेव मंदिर का जल अभिषेक। आप देख रहे हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर दीव, और यहाँ पर समुद्र देवता बार बार गंगेश्वर महादेव मंदिर को जल चढ़ाते हैं। निष्कलंक महादेव मंदिर जिला भावनगर अरब सागर में है और यहाँ का हम जो गंगेश्वर महादेव मंदिर दिखा रहे हैं यह भी अरब सागर में। गंगेश्वर महादेव मंदिर के 5 शिवलिंग स्वयंभू है। उच्च ज्वार के समय यह डूबे रहते हैं। मेरे सामने की तरफ गंगेश्वर महादेव है और पीछे की तरफ ये समुद्र का दरिया है। 5 पांडवों का क्रम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। गंगेश्वर महादेव मंदिर में जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वह भीम का मानते हैं क्योंकि भीम का शरीर सबसे बड़ा था और भीम दूसरे नंबर के पांडव थे। गंगेश्वर महादेव मंदिर में भीम के बाद बड़े से छोटे का क्रम लिया गया। जो सबसे बड़ा शिवलिंग है वह भीम को है और उससे छोटा आएगा तो वो युधिष्ठिर को आएगा क्योंकि युधिष्ठिर पहले नंबर के पांडव थे और सबसे बड़े थे। हर हर महादेव।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंदनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् शिव शंभु की जय हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। युधिष्ठिर शिवलिंग के बाद नंबर आता है अर्जुन का शिवलिंग। अर्जुन तीसरे नंबर के पांडव थे। अर्जुन शिवलिंग के बाद नंबर आता है नकुल। नकुल चौथे नंबर के पांडव थे। नकुल के बाद नंबर आता है सहदेव का। सहदेव आखिरी शिवलिंग है। सहदेव सबसे छोटा शिवलिंग है तथा 5वें नंबर के पांडव है। 5 पांडव में 3 सगे भाई थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता का नाम कुंती था। उसी तरह 5 पांडव में 2 सगे भाई थे, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव की माता का नाम मांद्री था। पांडव के आध्यात्मिक पिता और धृतराष्ट्र के कनिष्ठ भ्राता थे। पांडु हस्तिनापुर के महाराज विचित्रवीर्य और उनकी दूसरी पत्नी अंबालिका के पुत्र थे। पांडु का जन्म महर्षि वेदव्यास के वरदान स्वरूप हुआ। महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। महाभारत को भारत भी कहा गया। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। महाभारत महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना गया है। महाभारत कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। महाभारत में हिंदू धर्म का पवित्रम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक से अधिक श्लोक है, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसे परिणाम में 10 गुना अधिक है। महाभारत की कथा वेदव्यास ने बोली और गणेश जी ने लिखी। यहाँ पर जो गणेश लेखक है वह माँ पार्वती और शिव जी के पुत्र माने जाते हैं। कुछ लोग महाभारत के लेखक गणेश जी को शिव पार्वती का पुत्र ना मानकर अन्य व्यक्ति उसके नाम के समान मानते हैं। महाभारत गणेश लिपि में लिखी गई। महाभारत पहला लिपिबद्ध ग्रंथ है जो गणेश लिपि में लिखा गया। महर्षि वेदव्यास पराशर मुनि के पुत्र थे, अतः व्यास जी को एक और नाम पाराशर के नाम से जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, वेदव्यास की महाभारत लिखने में मदद किसने की थी? तो आंसर है गणेश जी। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध गंगेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो आंसर है दीव। दीव दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव प्रदेश का हिस्सा है। यह केंद्र शासित है।